सुधांशु जी, लगातार विरोधी दलों की ओर से आप पर निशाना साधा जा रहा है कि दरअसल सारा पावर सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है। विरोधी दलों को फंसाने की साजिश के तहत इस बिल को लेकर आया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फुल स्टेट बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, देखिए चित्रा जी, ये एक दृष्टि से बहुत युगांतकारी और अभूतपूर्व बिल है। और वैसे जो अभी आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा कि अभी तो यह बिल आया है, अभी इसके बाद चर्चा होने के बाद यह पारित होगा, जिसको जो कहना वो कहे। देखिए 50 साल पहले संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो क्या था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भ्रष्टाचार करने की दोषी पाई गई चुनावी प्रक्रिया में, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री बाहर। इस बिल में उल्टा किया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी उसके अंदर किया गया है। यानी एक वो दौर था जब अपने को कानून से ऊपर बना लेना था, एक ये दौर है कि सब कानून के नीचे आने वाले। दूसरा कारण ये समझिए, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर किसी को जेल हो जाती है तो पहला कानूनी विकल्प है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है और जेल होने के बाद भी 1 महीने तक उन्हें कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं मिलती है, तो क्या जेल से सरकार चलाने की अनुमति होनी चाहिए, हां या ना? नंबर 2, ये लगभग उसी विचार का बिल है जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भी इसी विचार से प्रेरित बिल लाई थी, जिसको राहुल गांधी जी ने यू करके फाड़ दिया था। जी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर जेल से सरकार चलाने की स्थिति होगी, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी आई नहीं थी, और नई राजनीति लाने वालों ने जो दावा किया था कि हम आए हैं, नया संविदा लाए हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी गरिमा रखी, चाहे शिबू सोरेन जी थे, चाहे करुणानिधि जयललिता जी, सबने अपना पद छोड़ दिया। अब कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो इसलिए याद करिए, जब हाई कोर्ट में मैटर गया था कि वो जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए, तो कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि संविधान इस विषय पर स्पष्ट नहीं है, साइलेंट है। संविधान में कहीं नहीं यह लिखा है कि जेल में यदि मुख्यमंत्री चला जाए तो क्या परिस्थिति होनी चाहिए। तो वो जो न्यायालय की टिप्पणी थी कि वो एक ग्रे एरिया था, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है, और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कल्पना करिए, भारत में जब सांसद लोग जेल में होते हैं तो उन्हें संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। आज भी अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद जेल में है ना, शपथ लेके और चले जाते हैं, वो संविधान की किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो भाई जेल में रहकर मुख्यमंत्री को अधिकार क्यों होगा? और मैं काल्पनिक स्थिति बताता हूं, कोई विधायक जेल में हो, बहुत से विधायक हैं जो आपराधिक मामलों में, दुर्दांत हत्या के मामलों में जेल में होते हैं, सारे दल मिलकर उसको अपना मुख्यमंत्री चुन ले, तो ऐसे में अपराधी आतंकवादी जेल से सरकार चलाए। अरे लेकिन जेल में रहते हुए सांसद तो चुन लिए जाते हैं ना। दूर की सोच रहे हैं। ठीक है, सपा साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन सुधांशु जी, इस बात की क्या गारंटी है कि विरोधी दलों को फिर परेशान नहीं, जो भी ताकतवर होगा वो देखेगा। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि जहां जहां बीजेपी नहीं जीतेगी, वहां वहां वो इसी तरह से चुने हुए जो मुख्यमंत्री होंगे उनको परेशान करेगी। देखिए चित्रा जी, आज तक अपने विरोधियों को चुन चुनकर जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जब मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में चलने वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ। तो हमारे नेताओं तो छोड़िए, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही वो प्रतिबंधित करना चाह रहे थे। तो उनके मन का वो भय है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपका जो नजरिया है, जो चश्मा है, उसी से आपको दुनिया नजर आती है। मगर इसमें तो बहुत स्पष्ट है ना कि अगर 30 दिन से ऊपर आपको कोर्ट से राहत नहीं मिलती, ना पहले, ना प्रक्रिया के दौरान, ना 30 दिन के बाद, हाँ। तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं, जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट कर दें हमारे विरोधी। गुरदीप सपल साहब, आप इस पर जवाब दे दीजिए। जेल से सरकार तो नहीं चलनी चाहिए ना, एक गलत परिपाटी की शुरुआत दिल्ली से की गई। नहीं, पहले जो बिल्कुल जो 4-5 बातें आई चित्रा जी, उनमें सबसे पहले तो त्यागी जी ने बड़ा बताया कि लोहिया की बात, चौधरी चरण सिंह की बात, लेकिन वो ये भूल गए कि आज जो पार्टी ला रही है, जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की आय में 1 साल में 15,000% वृद्धि होती है। वो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, उनका बेटा, ये पूरे देश को मालूम है। 5-5 स्टार जो है पूरे देश के अंदर बीजेपी के ऑफिस बन गए हैं, वो पैसा कहाँ से आया, आज ये पूरा देश सवाल पूछता है। तो शुचिता की बात, लोहिया की आज की तारीख में त्यागी साहब आप मत कीजिए। दूसरी बात, जो अभी बोले सुधांशु जी, इंदिरा गांधी के करप्शन का केस, और इनको क्या प्रॉब्लम है। सुधांशु जी, इंदिरा जी को तो जो केस में करप्शन में सुनाई गई थी सजा, उसमें 2 चीज थी। एक, उनका जो ओएसडी था वो मंच पर मौजूद था, और एक सरकारी कार का इस्तेमाल किया था, यही था करप्शन। आज नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार पे जाते हैं तो सारे हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के नाम पे सरकार देती है, सारा मंच, सारा खर्चा रैली का सरकार के पैसे से होता है। आज तो आपने जो उस करप्शन को लीगलाइज कर दिया है और पूरा का पूरा सरकारी पैसे पे नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं। अब वो करप्शन नहीं रहा, इंदिरा जी का एक कार का करप्शन आप जनता में गलत ढंग से पेश करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, ये वही बिल है जो राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। नहीं, राहुल गांधी जी ने विरोध किया था उस समय कि जिन लोगों का कन्विक्शन हो जाएगा
उन लोगों पे बैन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें कि उन लोगों को मौका देने की बात थी। राहुल गांधी ने कहा नहीं, जिनको सजा हो जाती है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी के दबाव में यूपीए ने यह कानून बनाया और वो कानून आज भी है। तो ये राहुल गांधी जी के साथ अब गलत बयानी मत छोड़िए। इसके बाद अब आपने ये भी गलत बोल दिया कि जो जेल में होता है वो प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अरे वो लेता है, उसको परमिशन मिलती है। यही तुम कहना चाह रहे हैं, जेल में होना फाइनल कन्विक्शन नहीं होता है। खास तौर पे उस सरकार के अंदर जहां ईडी ने 5,906 केस चलाए हैं, लगभग 71,290 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है, लेकिन साबित केवल 24 केस कर सके हैं। ऐसे में आप जेल को आधार बनाएंगे और आप कहने लगे कोई किसी मर्डर को बना ले, किसी इसको बना ले। तो भैया इस देश में आपकी पार्टी ने मोदी जी को जो दंगे में इतने ज्यादा उस समय लिप्त पाए जाने की बातें होती थी, जिनके बारे में ये तमाम आरोप लगते थे, उनको आप ही ने तो चुना है। आपकी पार्टी ने ही ऐसे टेंटेड व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है। वो अलग बात है, वो 3-3 बार चुनाव जीते हैं, जनता उनको वोट देती है, वो अलग बात है। लेकिन आपकी पार्टी ने चुनाव सारे आरोपों के बावजूद उनको अपना कैंडिडेट चुना था। तो इस सबको आप किसी नैतिकता का रूप मत दीजिए। सच ये है कि आपकी सरकार केवल बैकडोर से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का अधिकार चाहती है। वो अधिकार चाहते हैं कि किसी को भी जेल में बंद कीजिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू बंद हुए, जैसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन। त्यागी से पूछ लीजिए, देश में न्यायपालिका का भी तो ये हाल है। अभी मैं हाल में मालेगांव बम ब्लास्ट केस की बात करूं तो उसमें उन लोगों का क्या हाल हुआ जो पीड़ित हैं, उनको भी न्याय नहीं मिला। और जो लोग सालों सालों तक जेल में रहे, बाद में वो पाए गए कि नहीं वो दोषी नहीं है। तो इस तरह की भी तो स्थिति है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। मान लीजिए उसमें कोई बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता तो फिर उसके साथ क्या व्यवहार होता सुधांशु त्रिवेदी जी? हाँ, एक बार सुधांशु जी की जवाब ले लेती हूँ मैं आपकी टिप्पणी पर। बिल्कुल के पुराने भाषण सुन लीजिए, जब वो न्यायपालिका सुधार करने की बात करते थे और 11 साल बाद सुधार नहीं कर पाए। आप शायद अब गुरदीप सप्पल जी बैठते हैं टीवी पर, ध्यान ही नहीं रहते हैं, या अपनी पार्टी को बचाने के लिए सरेआम झूठ बोलने लगते हैं। भाई साहब, पिछले ही संसद सत्र में भारतीय न्याय संहिता आई, सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आप कह रहे हैं 11 साल में सुधार नहीं कर पाए। हाँ, अब वो आगे से लागू होगी तो करीब 10 साल लगेंगे पिछले सारे मुकदमों के बैकलॉग खत्म होने में। उसके बाद 3 साल से अधिक कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आपके लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि साहब इंदिरा जी ने सरकारी गाड़ी का यूज किया था, अब लीगलाइज कर दिया। साहब, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंदिरा जी की हत्या और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद उत्पन्न सुरक्षा परिस्थितियों के चलते हुए यह कहा गया कि मंत्री सरकारी गाड़ी नहीं यूज करेंगे, पर प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से वह सरकारी जहाज, सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या। आपकी सरकार ने नियम बनाया भाई, और आज आकर आप कहने लगते हैं लीगलाइज किया, और वो सिक्योरिटी रीजन से बनाया। उसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं था। उस जमाने में जब तक इंदिरा जी थी वो खुली जीप में भी चलती थी, उस जमाने में सुरक्षा का इशू नहीं था। नेहरू जी के टाइम में भी ऐसे ही सीधे सड़क पे चले जाते थे, शास्त्री जी के जमाने में चले जाते थे, तब ये बुलेट प्रूफ और कारकेड चलना और इस ढंग की चीजें नहीं होती थी। ये इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या के बाद हुई, इसलिए इनको कहना चाहिए। और नैतिकता, शुचिता की जहां तक बात करें, अब साहब, अब कांग्रेस पार्टी ये कहे जिनके दोनों प्रमुख नेता आज जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जो कि ये कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न्यूज़पेपर था। अब सोचिए, कांग्रेस के जितने करोड़ वर्कर हैं, यदि केवल उनमें से 25% लोगों ने नेशनल हेराल्ड खरीद लिया होता तो नेशनल हेराल्ड बिकने की नौबत नहीं आती। 10 साल इनकी सरकार रही, राजीव गांधी फाउंडेशन को सैकड़ों करोड़ मिल गया जी, मगर नेशनल हेराल्ड को न विज्ञापन मिला, न डोनेशन मिला, और वो बिक गया। और उस कार्य में आपकी नेता लोग जमानत पे हैं। लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ने से डिबार्ड हैं, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और याद दिला दूं साहब, आपको डर क्यों है? लालू प्रसाद यादव जी का रिकॉर्ड पे बयान है, कोई जाके चेक कर ले। 97 में उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग मुझे जेल में डालना चाह रहे हैं। और मैं फिर गिना दूं, गुरदीप जी भली बात ही सुन लीजिए, हमारी सरकार आने से पहले जो लोग जेल गए, ये सुनिए, कणिमोजी राजा जेल गए 2013 में, हमारी सरकार नहीं थी। आपके सुरेश कालवानी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता करुणानिधि गए 2000 में, जयललिता गई 96 में, लालू यादव गए 97 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में, राजीव गांधी के ऊपर FIR हुई 1990 में, आरोप लगा 1987 में। क्या बोलने लगते हैं साहब? चुन कर वो लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे थे अपनी सरकारों में, सब कोर्ट के निर्णय से गए। किसी को सरकार ने जेल में नहीं भेजा, सब कोर्ट के निर्णयों के बाद गए। हाँ। तो जिसे कहते हैं कि जिसके दिल में चोर होता है वो डरा हुआ बैठा होता है कि पुलिस की सतर्कता बढ़ेगी, प्रशासन की सतर्कता बढ़ेगी, कानून का शिकंजा बढ़ेगा, तो समस्या होगी। और इनके भी मैं दोष नहीं देता हूं साहब, ये तो वो सरकार है ना, पार्टी जो कहती है हम कानून से ऊपर है।
याद करिए प्रमोद तिवारी जी बोले थे कि ईडी घर नहीं जा सकती थी सोनिया जी और राहुल जी से वो करने के लिए, पूछने के लिए। आज देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मगर मैं वो हलफनामा नहीं दूंगा। तो आपकी विचार जनता भरी बात। ठीक है गुरदीप सप्पा साहब, मैं फौरन